नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल विकास फिजिकल एजुकेशन स्टडी पर। मैं आपका साथी विकास लगातार खेल व शिक्षा की जानकारी के लिए बना हुआ हूँ आपके साथ। तो दोस्तों, हमारे किसी स्टूडेंट ने ये भेजा है क्वेश्चन पेपर। ये किसी यूनिवर्सिटी का एमपीएड का एंट्रेंस एग्ज़ाम है। चलिए आज इसे करते हैं। ये क्वेश्चन आपके लिए महत्वपूर्ण सिद्ध होंगे। कुछ इसमें 2-3 क्वेश्चन मुझे गलत भी लग रहे हैं भाई, वो भी बता दूंगा साथ साथ। चलिए, इनमें से राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार किसे नहीं मिला है? रोहित शर्मा, मनिका बत्रा, रानी रामपाल। ये तीनों को 2020 में ही राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड मिला है। अब इसकी राशि 25,000 हो गई है। राजीव गांधी खेल रत्न की राशि कितनी है भाई? 25 लाख। और पहले 7.5 लाख थी। 91-92 से इसकी शुरुआत हुई। विश्वनाथ आनंद इसके प्रथम प्राप्तकर्ता थे। तो इनमें से जो राइट आंसर है कपिल देव। कपिल देव स्टेट ऑफ माय हार्ट इनकी कृति है। और भाई जो हरियाणा हरिकेन भी के नाम से इन्हें जाना जाता है। ये क्वेश्चन भी आ सकता है। 1983 में क्रिकेट वर्ल्ड कप इन्हीं की कप्तानी में भारत ने जीता था। अगला क्वेश्चन है, प्रथम बार ओलंपिक में राष्ट्रीय गान कब बजा? राष्ट्रीय गान वैसे तो भाई 1911 में सर्वप्रथम शारदा देवी द्वारा गाया गया था, लेकिन ओलंपिक में कब बचा भी? भारत स्वतंत्र हुआ 1947 में, तो 1948 में यह बजा। 1928 में भारत ने पहला गोल्ड मेडल जीता था एम्स्टर्डम में। आगे चलते हैं दोस्तों। और राष्ट्रीय गान के रचयिता कौन है भाई? राष्ट्रीय गान के रचयिता है रविंद्रनाथ टैगोर। और इसे गाने में 52 सेकंड का समय लगता है। बिना बल के वांछित कार्य कराना कहलाता है कला, नेतृत्व, प्रशासन, संगठन। तो नेतृत्व कहलाएगा भी बिना बल के वांछित प्रयोग के कार्य कराना। अगला क्वेश्चन है, नॉक आउट टूर्नामेंट में 30 टीमों के लिए कुल मैच होंगे। इसका फार्मूला भाई n-1। 30 टीम में -1 29 मैच। ये इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। आगे चलते हैं। शून्य परिकल्पना किसे कहते हैं? भाई इसमें यह क्वेश्चन है जो शून्य परिकल्पना किसे कहते हैं? दो नमूनों के मध्य अंतर, दो नमूनों के मध्य संबंध, दो नमूनों के मध्य कोई अंतर नहीं, दो नमूनों के परिणाम शून्य। ये क्वेश्चन गलत है भाई। दो नमूनों के मध्य कोई संबंध नहीं होना, नहीं आएगा भाई इसका आंसर। ये क्वेश्चन गलत है। जो जिस यूनिवर्सिटी का ये एग्जाम है उसने ये दिया है। शून्य परिकल्पना है क्या भाई? नो डिफरेंस बिटवीन टू वेरिएबल्स। दो चरों के मध्य कोई भी नमूनों के मध्य कोई संबंध नहीं होना। आगे चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, मांसपेशियों की सूक्ष्मतम इकाई है? तो भाई सार्कोमियर होता तो सार्कोमियर आंसर आता, और यहाँ पर मायोफाइबर्स त्राणु। ये इसका राइट आंसर है मायोफाइबर। केंद्रक, केंद्रक की खोज कोशिका का नियंत्रित केंद्र होता है केंद्रक, और इसकी खोज रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। आपको ये याद रखना। आगे चलते हैं भाई। शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती हैं? नवजात शिशु में 300 और वयस्क मनुष्य में 206 हड्डियां। ये इसका राइट आंसर। हड्डियों का अध्ययन ऑस्टियोलॉजी कहलाता है। 14 हड्डियां फेस में, 8 खोपड़ी में, 3 इस कान में, 3 इस कान में भाई, 1 गले में, और स्टमन हड्डी बीच में छाती में, 12 पसली साइड, 12 पसली साइड, 33 वर्टिब्रा होती हैं रीढ़ की हड्डी में, और वयस्क मनुष्य में ये कम हो जाती है। और शरीर की सबसे लंबी अस्थि फीमर है। आगे चलते हैं दोस्तों। विटामिन डी की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? रिकेटस। ये इसका राइट आंसर। रिकेटस विटामिन डी की कमी से होने वाला रोग है। विटामिन बी की कमी से बेरीबेरी आई डिजीज है। विटामिन ए की कमी से पायरिया। विटामिन सी की कमी से भी होता है, और वही प्रोटोजोआ जिंजेविलिस का प्रोटोजोआ पायरिया रोग का। और आंखों के रोग वही ज़्यादातर विटामिन ए की कमी से होते हैं। आगे चलते हैं दोस्तों। अस्थि को मांसपेशी से कौन जोड़ता है? फाइबर। फाइबर तो वही मांसपेशियों में होता है। लिगामेंट अस्थि को अस्थि से जोड़ता है। कार्टिलेज 2 हड्डियों के बीच में होती है भाई। और टेंडन, टेंडन ही अस्थि को मांसपेशी से जोड़ता है। कंडरा कहते हैं इसे, टेंडन को। आगे चलते हैं दोस्तों।
सूची मिलाएं, इसमें भी थोड़ा सा डाउट है हल्का सा इस क्वेश्चन में, लेकिन फिर भी ये हो जाएगा भाई। सूची मिलाएं, पहला भाई हिंज ज्वाइंट। हिंज ज्वाइंट किसका है? घुटने का। एक का हो गया सी। पिवट ज्वाइंट है सिर का। दो का हो गया डी। तो इसमें सैडल ज्वाइंट है वो अंगूठे का होता है भाई, इन्होंने कलाई का दिया हुआ है, इसमें थोड़ा सा ये मिस्टेक है। और ग्लाइडिंग जोड़ कलाई का भी ज्वाइंट है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी कि भाई सैडल ज्वाइंट बता देता हूँ अंगूठे का है, पिवट ज्वाइंट ये गर्दन का जोड़ है सिर का, और भाई हिंज ज्वाइंट कोहनी या घुटने का जोड़ है। आपको ये याद रखना है भाई। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, इनमें से हृदय की पेशियां हैं। हृदय की 3 परतें हैं भाई, पेरिकार्डियम, एंडोकार्डियम, मायोकार्डियम, एंडोकार्डियम। तो मांसपेशी की परत है भाई मायोकार्डियम, ये इसका राइट आंसर है। पेरिकार्डियम बाहरी परत है और एंडोकार्डियम अंदरूनी परत है। हृदय का अध्ययन कार्डियोलॉजी कहलाता है। स्टेथोस्कोप से हृदय की धड़कन मापी जाती है और इससे ईसीजी से हृदय संबंधी बीमारियों का अध्ययन किया जाता है। आगे चलते हैं भाई। अगला क्वेश्चन है, बाइकस्पिड वाल्व को यह भी कहा जाता है। बाइकस्पिड वाल्व को मिट्रल वाल्व भी कहा जाता है। आपको ये याद रखना है। आगे चलते हैं दोस्तों। 4 वाल्व होते हैं भाई हृदय में, बाइकस्पिड, ट्राइकस्पिड, ऑट्रिक और प्लमनरी। सर्वग्राही रक्त समूह कौन सा है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सर्वदाता है भाई। ऑप्शन सर्वदाता कौन सा है भाई? सर्वदाता है ऑप्शन है सी ओ। और सर्वग्राही है भाई ऑप्शन ए बी। सर्वदाता है भाई ओ और सर्वग्राही है ए बी। आपको ये याद रखना है। आगे चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, मनोरंजन के कितने अभिकारक हैं भाई? 2, सक्रिय और निष्क्रिय। आगे चलते हैं। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, इनमें से शेल्डन ने निम्न में से क्या कहा है? भाई शेल्डन ने एक्टो, एंडो, मेसो, पिकनिक, एस्थेनिक, ये किसने कहे हैं भाई? ये कहे हैं क्रैशमर ने। तो इसका जो राइट आंसर एंडोमॉर्फिक, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, सांख्यिकी विज्ञान कहा जाता है। सेंट्रल मेजरिंग साइंस, साइंस ऑफ नंबर, विचरण साइंस, ग्रुप साइंस। तो साइंस ऑफ नंबर सांख्यिकी विज्ञान कहा जाता है, आंकड़ों का विज्ञान कहा जाता है। आगे चलते हैं दोस्तों। संगठन का अर्थ है ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन का है योजना बनाना। आपको ये याद रखना है। ऑर्गेनाइजेशन योजना बनाता है भाई, और प्रशासन उसे निर्देशित करता है। पोस्ट करब आपको बता चुका हूँ, प्लानिंग। उसमें आपको सभी जो पोस्ट करब का मैंने बताया है उसमें आपको मैं पहले सभी बता चुका हूँ उनके बारे में, कि भाई डी से डायरेक्टिंग है, जैसे पी से प्लानिंग है, इन सभी के बारे में मैंने बता दिया पहले आपको। आगे चलते हैं दोस्तों। बल के निर्माण के लिए सबसे अच्छा उत्तोलक है तृतीय प्रकार का, ऑप्शन सी। हमारे शरीर में इसकी बहुलकता होती है। आगे चलते हैं दोस्तों। गुरुत्वाकर्षण केंद्र जितना ऊपर होगा वस्तु स्थिर रहेगी, वस्तु संतुलित होगी, वस्तु अस्थिर होगी, वस्तु हल्की होगी। तो इसका जो राइट आंसर है वो वस्तु अस्थिर होगी। गुरुत्वाकर्षण मध्य
सेंटर ऑफ ग्रेविटी जितना नीचे होगा, वस्तु का जो संतुलन है, बैलेंस है, वो ज़्यादा होगा। आगे चलते हैं दोस्तों। शक्ति का मात्रक क्या है भाई? कार्य का मात्रक है जूल, सेकंड पर मीटर सेकंड, वॉल्यूम, वाट। शक्ति का मात्रक है वाट, आपको ये याद रखना है। खेल में चोटों का कारण है अपर्याप्त विश्राम, बिल्कुल ठीक है भाई। खेलियों को नियम का पालन न करना है, बिल्कुल ठीक है। सही प्रशिक्षण न होना, बिल्कुल ठीक। उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर है। आगे चलते हैं। अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है 6 अप्रैल, 23 जून, 29 अगस्त, 21 जून। तो भाई 6 अप्रैल इसका राइट आंसर है। इंटरनेशनल स्पोर्ट्स डे है 6 अप्रैल और नेशनल स्पोर्ट्स डे है 29 अगस्त। मेजर ध्यानचंद के जन्मदिवस पर 6 अप्रैल को ही प्रथम ओलंपिक खेलों का आयोजन हुआ था। 21 जून भाई योग दिवस मनाया जाता है, आपको ये याद रखना। आगे चलते हैं दोस्तों। भोजन के पचने का मुख्य स्थान है छोटी आंत, स्मॉल इंटेस्टाइन में छोटी आंत में ही भोजन का पूर्ण पाचन होता है। नेफ्रॉन कहाँ पाए जाते हैं? नेफ्रॉन किडनी की सबसे छोटी इकाई नेफ्रॉन है, वक्र किडनी में भाई। किडनी का अध्ययन नेफ्रोलॉजी कहलाता है। मस्तिष्क का अध्ययन न्यूरोलॉजी, हृदय का अध्ययन कार्डियोलॉजी, फेफड़ों का अध्ययन पुल्मोनोलॉजी कहलाता है भाई, पुल्मोनोलॉजी, आपको याद रखना है। हार्मोन का कार्य क्या है? ऊर्जा देना, उत्सर्जित करना, उत्तेजित करना, विकास और वृद्धि करना। भाई जो विकास और वृद्धि करना हार्मोन इसमें ही मुख्य भूमिका निभाते हैं। हार्मोन में जब कमी आ जाती है तो हमारी जो वृद्धि है वो रुक जाती है। तो ग्रोथ और डेवलपमेंट में हार्मोन मुख्य भूमिका निभाते हैं। आगे चलते हैं दोस्तों। विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना कब हुई? WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इसका मुख्यालय भाई जिनेवा में है। टेड्रोस एडनम इसके प्रमुख हैं। 7 अप्रैल 1948 को इसकी स्थापना हुई, ये इसका राइट आंसर है। ये बहुत बार आ चुका है और स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को ही मनाया जाता है। आगे चलते हैं दोस्तों। डिस्कस थ्रो के वृत्त का व्यास होता है, तो भाई 2.50 मीटर डिस्कस थ्रो के वृत्त का व्यास होता है। और डिस्कस का वजन महिलाओं के लिए 1 किलोग्राम और पुरुषों के लिए 2 किलोग्राम होता है। भाई डिस्कस चक्का फेंक का वजन आपको ये याद रखना भाई, 2 kg पुरुषों के लिए, 1 kg महिलाओं के लिए। और 2.50 मीटर इसके वृत्त का, फेंकने वाले वृत्त का व्यास होता है। आगे चलते हैं दोस्तों। खो खो खेल का मैदान पहले था भाई ये 29x16, अब है ये 27x16, ये इसका राइट आंसर है। खो खो के अब भाई आपको कमेंट में खो खो के मैच की जो नई करेक्शन के बाद अवधि है वो बतानी है। खो खो में 9 खिलाड़ी होते हैं और 3 एक्स्ट्रा होते हैं और 4 पारियां होती हैं। पीछा करने वाले खिलाड़ी खिलाड़ियों को चेजर कहा जाता है। जिन वाह में मांसपेशियों की गति नहीं होती उन्हें कहते हैं आइसोमेट्रिक। भाई ये इसका राइट आंसर है, आइसोमेट्रिक। एडिंगर तथा म्यूलर ने 1953 में दिए, आइसोटोनिक डी लून ने 1956 में, और आइसोकाइनेटिक पेरिन मोदेन दी। और कैल्स्थेनिक मुक्त हस्त गतिविधियां हैं। आइसोमेट्रिक एडिंगर तथा म्यूलर 1953 में, और आइसोटोनिक डी लून ने 1956 में, और आइसोकाइनेटिक 1968 में पेरिन ने। आगे चलते हैं दोस्तों। क्रीड़ा कौशल सिखाने की मुख्य विधि है, मेन मेथड ऑफ टीचिंग ऑफ गेम स्किल। मौखिक विधि नहीं भाई, किताबों द्वारा, अध्यापन द्वारा, प्रदर्शन द्वारा डेमोन्स्ट्रेटिंग मेथड, प्रदर्शन द्वारा ही भाई खेलों के कौशल सिखाए जाते हैं। पहले कोच करके दिखाता कि भी ऐसे टेक्निक लगानी है आपको, तो खिलाड़ी उससे जल्दी सीखते हैं। आगे चलते हैं दोस्तों। प्रथम योग दिवस कब मनाया गया? प्रथम योग दिवस मनाया गया भाई 2015 में। अब तक कितने मनाए? 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21। 7वां योग दिवस था भाई अब की बार। ठीक है भाई, 2015 इसका राइट आंसर है।
आगे चलते हैं। शारीरिक शिक्षा उन अनुभवों का जोड़ है जो शारीरिक क्रियाओं द्वारा प्राप्त होते हैं। उन अनुभवों का सामूहिक प्रभाव है जो शारीरिक क्रियाओं द्वारा होते हैं। इसमें थोड़ा सा आपको डाउट हो सकता है, जेपी थॉमस और सीसी कावेल तो है नहीं, जेबी नेस और ऑर्बर्ट ट्यूफर में। इसका जो राइट आंसर है वो ऑर्बर्ट ट्यूफर, ये इसका राइट आंसर है। आगे चलते हैं दोस्तों। ताराचंद कमेटी के सुझाव पर कौन सी संस्थान की स्थापना हुई? तो भाई ताराचंद कमेटी पर जो बुक्स में मिलता है भाई NSNIC मिलता है। ताराचंद कमेटी का गठन 1948 में हुआ। ये सेकेंडरी एजुकेशन से भी रिलेटेड थी ताराचंद कमेटी। और भाई ताराचंद कमेटी का जो की सिफारिश से भाई NSNIS का गठन हुआ KL श्रीमाली के प्रयासों द्वारा। बुक्स में भाई यही मिलता है। महाकाव्य काल कौन सा है? एपिक पीरियड, रामायण महाभारत काल, महाभारत काल, रामायण काल, वैदिक काल, ए बी दोनों इसका राइट आंसर है। महाभारत विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य है। इसे इसका जो नाम है जय संहिता भी इसे कहा जाता है। शिविर का कार्य कैसा होता? मनोरंजनात्मक, पूर्व निर्धारित स्थिति के अनुसार, बिना नियम के। शिविर का कार्य, कैंप का कार्य भाई पहले से ही निर्धारित होता है। ये इसका राइट आंसर है। स्थिति के अनुसार बदल सकते हैं, लेकिन हम भाई पहले ही हमारे शिविर का कि भाई अब ये होना है, अब ये होना है, कैंप का ये पहले ही निर्धारित होता है। आगे चलते हैं भाई। राष्ट्रीय कैडेट कोर की स्थापना 1948, NCC, नेशनल कैडेट कोर्प्स, 1948 में भाई। एनाटॉमी का संबंध है शरीर क्रिया से, शरीर ज्ञान से, शरीर रचना से, जीव रचना से। शरीर रचना से भाई एनाटॉमी का संबंध है शरीर रचना से। आगे चलते हैं दोस्तों। कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने, रॉबर्ट ब्राउन ने केंद्र की खोज की और रॉबर्ट हुक ने कोशिका की 1665 में। और कोशिका ही शरीर की सबसे छोटी जीवित इकाई है और कोशिकाओं का अध्ययन साइटोलॉजी कहलाता है। साइटोलॉजी, स्टडी ऑफ सेल, साइटोलॉजी। और कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने 1665 में की। और कोशिका हमारे शरीर की सबसे छोटी इकाई है और बिल्डिंग ब्लॉक भी इसे कहा जाता है। जोड़ कितने प्रकार के होते हैं? 3, 4, 5, 6। जोड़ों का अध्ययन ऑर्थोलॉजी, ऑस्टियोलॉजी हड्डियों का, और जोड़ों का ऑर्थोलॉजी। जोड़ 3 प्रकार के होते हैं भाई। अचल फिक्स जॉइंट है, अर्धचल स्लाइटली मूवेबल और मूवेबल। ये आपको याद रखना है। गोनियोमीटर द्वारा मापा जाता है भाई। गोनियोमीटर द्वारा शरीर की लचकता मापी जाती है, लेकिन इसमें नहीं दिया गया है। इस क्वेश्चन पर भी मैं डाउट में हूँ। 2-3 क्वेश्चन इन्होंने ऐसे डाल रखे हैं। तो भाई जो पेशियों की स्थिति नहीं भाई, पेशियों की रचना नहीं, पेशियों की कार्य क्षमता और पेशियों का संकुचन। कॉन्ट्रैक्शन एग्रोग्राफ से भी मापा जाता है भाई। पेशियों का जो लचकता मापी जाती है, पेशियों की कार्य क्षमता लगा लो। कार्य क्षमता तो नहीं कहूँगा, ये क्वेश्चन मेरे हिसाब से भाई ये ऑप्शन गलत है इसमें। तो लचकता मापी जाती है गोनियोमीटर द्वारा, शरीर के कोण मापे जाते हैं। ऊर्जा संरक्षित करने का फैक्टर है ATP, एडिनो ट्राई फॉस्फेट। आपको ये याद रखना। अगला क्वेश्चन है वाइटल वायु क्या है भाई? वाइटल कैपेसिटी क्या है? ब्रीथ इन और आउट विद ईच ब्रीथ, टेकिंग एवरी मिनट, लिविंग इट। प्रत्येक मिनट में वायु लेना, ये है भाई मिनट। वॉल्यूम, टेकिंग एयर ईच टाइम, प्रत्येक बार में वायु छोड़ना। भाई ये चारों ऑप्शन इसमें भी थोड़ा सा मुझे गलत लग रहा है। वाइटल कैपेसिटी है भाई एक बार में अधिकतम वायु की मात्रा अंदर लेना, प्रत्येक बार में वायु लेना अधिकतम भाई, अधिकतम। और ये ऑप्शन सी ही इसके हिसाब से होगा। आगे चलते हैं। और वाइटल कैपेसिटी स्पायरोमीटर द्वारा मापी जाती है। मनोविज्ञान व्यवहार का विज्ञान है किसने कहा भाई? पिल्सबरी ने, क्रो एंड क्रो ने, स्किनर ने, वाटसन ने। व्यवहारवादी कौन थे भाई? वाटसन, JB वाटसन।
आगे चलते हैं दोस्तों। खेल ही जीवन है, खेल ही जीवन है, प्लेवे मेथड के जनक है भाई कोलवेल्ट कुक साइकोलॉजी में, लेकिन खेल ही जीवन है यह धारणा किसने दी भाई? जॉन डीवी ने। आपको ये याद रखना, जॉन डीवी। प्रयोगवाद से संबंधित है किलपैट्रिक और जॉन डीवी। किंडरगार्टन पद्धति दी भाई फ्राबेल ने, और कोलवेल्ट कुक ने दी प्लेवे मेथड। अनुवांशिकता का जनक कौन है? फादर ऑफ जेनेटिक्स चार्ल्स डार्विन। चार्ल्स डार्विन ने जीवन की उत्पत्ति का सिद्धांत बताया था भाई। ग्रेग मेंडल, वुडवर्थ, थॉर्नडाइक। थॉर्नडाइक ने सीखने के नियम दिए, और ग्रेग मेंडल ही अनुवांशिकी के पिता हैं, और भाई इन्होंने मटर के पौधे पर, मटर के दाने पर इसका प्रयोग किया था। सीखने के नियम किससे संबंधित हैं? अभी बताया था पहले ही क्वेश्चन में भाई, थॉर्नडाइक ने दिए लॉ ऑफ लर्निंग। 3 मुख्य नियम दिए और 5 गौण नियम दिए। तत्परता का, प्रभाव का, अभ्यास का, ये 3 नियम दिए थॉर्नडाइक ने। आगे चलते हैं दोस्तों। भोजन के कार्बनिक घटक हैं। वसा होती है भाई, कार्बन, कार्बोहाइड्रेट इसमें भी होती है, उपरोक्त सभी। भाई इसका राइट आंसर है उपरोक्त सभी। भाई मैं श्योर नहीं हूँ, विटामिन में भी हैं कुछ प्रकार, कुछ कार्बन पदार्थ, लेकिन ऊपरले 2 पर मैं श्योर हूँ, इसलिए उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर है। वसा में घुलनशील विटामिन है बी, सी, एच, किसमें है भाई? पानी में, और वसा में ए, डी, ई, के। तो ए इसका राइट आंसर है। बी, सी जल में घुलनशील है, और एच विटामिन B7 को ही विटामिन एच कहा जाता है। आगे चलते हैं दोस्तों। प्रतियोगिता कितने प्रकार की होती है? प्रतियोगिता 4 प्रकार की होती है। आगे चलते हैं। 400 मीटर के ट्रैक की प्रथम लेन का स्ट्रेगर होता है 0, 7.04, भाई 13.4 और 3.34। तो भाई प्रथम लाइन का स्ट्रेगर होता है 0। आपको ये याद रखना है। ये क्वेश्चन जो एग्ज़ाम हुआ भाई किसी यूनिवर्सिटी का, इसमें 1-2 जो क्वेश्चन गलत थे वो भी बता दिए मैंने। ये क्वेश्चन आपकी आगामी प्रतियोगिताओं के लिए, आपके लिए बहुत ही मददगार साबित होंगे। लगातार हमारे साथ बने रहिए। जय हिंद, जय भारत।